हमारे कर्मों का परिणाम है, उसकी जिम्मेवारी उठाएं और अपने कर्मों को और श्रेष्ठ बनाते जाएं। लोगों को आत्मा का ही ज्ञान नहीं पता कि मैं आत्मा हूँ, तो याद नहीं रहता कि कर्म, तो फिर इसलिए सिर्फ इतना सा देखकर इस कॉस्ट्यूम में क्वेश्चन करते रहते हैं कि इसने तो कुछ नहीं किया, इसको मिल गया, इसने तो बहुत कुछ किया, नहीं मिला। हम वो लास्ट डे को देख रहे हैं जब वो बच्चा पढ़ रहा था या नहीं पढ़ रहा था, वो सिर्फ लास्ट डे देख रहे हैं, बाकी स्टोरी उनको पता नहीं। यस, मैंने अच्छे कर्म किए। अच्छा कर्म तो किया, मुझे जल्दी और में आगे और अच्छे कर्म करने, हाँ। वो अटेंशन रखना है, वो अटेंशन रखना है। पास्ट कार्मिक अकाउंट हमारे साथ चलता है, वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, लेकिन बहुत बड़ी पावर आपके सिर्फ पास्ट कार्मिक अकाउंट से नहीं हो रहा है, प्रेजेंट में भी एफर्ट चल रहा है, डिटर्मिनेशन चल रही है, मेहनत चल रही है, इंटेंशन चल रही है। तो पास्ट कर्मा साथ एक गिफ्ट है। किसी किसी के लिए पास्ट कर्मा एक बैगेज होता है, मतलब कुछ नेगेटिव, वो भी, लेकिन अगर प्रेजेंट कर्मा में बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे तो वो पास्ट को ओवरराइड कर जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं पास्ट में बहुत अच्छा अपने साथ कुछ लेकर आए हैं, लेकिन प्रेजेंट में गफलत कर देते हैं, उनका भी चेंज हो जाता है। तो सिर्फ पास्ट से नहीं चलता। पास्ट तो जैसे 31 मार्च है, फिर अगले दिन 1 अप्रैल है, तो 31 मार्च उस बिजनेस की क्लोजिंग बैलेंस शीट है, 1 अप्रैल उस बिजनेस की ओपनिंग बैलेंस शीट है। तो अगर 31 मार्च तक मेरे बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, तो 1 अप्रैल मेरा प्रॉफिट से स्टार्ट होगा। लेकिन अगले साल अगर मैंने गड़बड़ की तो अगले साल लॉस है। और किसी के लिए 31 मार्च लॉस था, 1 अप्रैल भी लॉस ही दिखा रहा है, लेकिन अगर इस साल उसने मेहनत कर ली तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो पास्ट कार्मिक अकाउंट बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रेजेंट कर्मा उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट। मेरा ना प्रॉब्लम हो गया था C3 C5 का, और मैं हिल भी नहीं पा रही थी, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब ऐसे भी नहीं, स्टिफ हो गई थी बिल्कुल। तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि तू नॉन वेज स्टार्ट कर। सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन थी ना। तो नॉन वेज स्टार्ट कर थोड़ी देर के लिए, जितनी देर तू हील नहीं होती। तो मुझे वो सूप पीना पड़ा बहुत देर के लिए, और मतलब मैं अंदर से रोई भी, मतलब इतनी देर छोड़ा, फिर से मुझे अपनी शायद हेल्थ के लिए। आप मुझे ये बताओ कि वेज नॉन वेज का कॉन्सेप्ट क्या है? खाना सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं होता है, हम कहते हैं ना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, हम उसके न्यूट्रिएंट्स देखते हैं। दूसरा होता है खाने के वाइब्रेशन। भारत की संस्कृति में हजारों साल से है, जैसा अन्न वैसा मन। आज वेस्ट में भी बोलते हैं यू आर वॉट यू ईट। तो नॉनवेज मतलब वाइब्रेशन ऑफ पेन। दूसरा कर्मा वाइज भी अगर हम चेक करें कि अपने को टेस्ट देने के लिए या अपने को हेल्थ देने के लिए किसी को मरना पड़ेगा मेरे लिए, ये कौन सा कर्मा बना? ये कोई कर्मा नहीं बना। तो बाय एनी एंगल, वाइब्रेशनली नहीं, कर्मा वाइज नहीं, वो हमारे लिए हेल्दी नहीं, वो एनर्जी ऑफ डेथ। नवरात्रों में क्यों सात्विक खाना खाते हैं? क्योंकि शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, डिविनिटी का आह्वान कर रहे हैं। तो उस 9 दिन में क्यों सात्विक खाते हैं? तो फिर क्या हमें डिवाइन शक्ति सिर्फ 9 दिन चाहिए? राइट। तो जिस टाइम डिविनिटी चाहिए, शक्ति चाहिए, तो वो वेजिटेरियन पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो मतलब पता है ना कि वो दूसरा भोजन तामसिक है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, वो लोएस्ट एनर्जी खाने में आता है। नॉनवेज तो छोड़ो, किसी ने अगर परेशान स्थिति में भी खाना बनाया हो तो हमारे मन में परेशानी आ जाती है। उसके बाद इतना जैसा अन्न वैसा मन होता है। इसीलिए तो प्रसाद इतना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो भगवान की याद में बनता है। तो उसके अंदर एक बहुत लाइटनेस होती है, एक बहुत प्योरिटी होती है। तो अगर मन के टेंशन से भी किसी को टेंशन फील हो सकती है, उस खाने में तो दर्द है। और अब तो डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि फिजिकल के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि हेवी टू डाइजेस्ट खाना है ना, वो इंटेस्टाइन्स में रोज़ थोड़ा 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 रहता जाता है, और उससे बॉडी में टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट होते हैं। वेजिटेरियन में बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, इसीलिए वो प्रोटीन्स के सोर्सेज को ढूंढ लो और वापस अपने वेजिटेरियन पे चले जाओ। नहीं, मैं वेजिटेरियन पे चली गई Very हूँ, बट मुझे दुख ये हुआ था कि मुझे जाना पड़ा, कि मतलब अपनी हेल्थ के लिए तो मैं कुछ भी करूँगी ना। हाँ, तो वो चीज़ मुझे लगा शायद मुझे बचाएगी, तो उसको छोड़ देते हैं, अभी जो हो गया। हाँ, आगे से नहीं जाएंगे। से नहीं जाए। हमें अगर कोई डॉक्टर कहते हैं, राइट ही उन्होंने सोचा, उन्होंने ये कहा कि आपको प्रोटीन चाहिए, तो हमें सिर्फ डॉक्टर से, डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से ये पूछना है कि आप मुझे वेजिटेरियन के सारे सोर्सेज दे दो, मैंने वो सारे खा लेने अच्छे से।
मुझे आपके सारे जवाब मिल गए हैं, जो जो मुझे पूछना था। मुझे पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। आपने सब ऐसे लग रहा था कि जैसे आपको पता ही है, और आप बोलेंगे और मुझे क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपने सारे आंसर मुझे दे दिए। तो शुक्र। हाँ, बस मेरा तो यही था। आपको कुछ पूछना है किसी को? वो तो दीदी ये पूछना था, लाइक कोई आदमी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है, बहुत सारी बुक्स पढ़ ली, इसमें राइटर हूँ, है ना, ये भी पढ़ा कि यार सामने वाले का अगर मेंटेलिटी है तो थोड़ी सी लोअर है, जैसे हम बच्चों से बात करते हैं, तो क्या उस वक्त भी हमारे अंदर एक ईगो बढ़ती जाती है, क्योंकि मैं सोच तो यही रहा हूँ ना कि यार मैं अपने माइंड को नीचे ले जाकर उससे बात कर रहा हूँ, या किसी ऑटो रिक्शा वाले से, या घर पे जो काम करते हैं, तो तब भी तो एक अंदर मन में भरता रहता है कुछ ना कुछ, उस चीज को कैसे निकालना होता है? क्योंकि हम रोल से बात कर रहे हैं, आप रोल से बात कर रहे हैं, या आप उम्र से बात कर रहे हैं, या आप रिश्ते से बात कर रहे हैं। एक्चुअली हम यहाँ से यहाँ बात कर रहे होते हैं। हम किससे बात कर रहे हैं? हम उस शरीर द्वारा जो शक्ति हमारे से बात करती है। जिस दिन वो शक्ति निकल जाती है, हम उस शरीर को घर में भी नहीं रखते। इवन एक छोटे से बच्चे से उस तरह से बात करो, वो आपकी हर बात कैच कर रहा होता है। हम उसको वो करते रहते हैं, हमें लगता है उसको हमारी कोई भाषा नहीं समझ में आती। सोल को हर बात कैच, बट हम ईगो कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। जब हम कहते हैं हम ये हैं, ये है, फिर वो भी ऐसा फील करते हैं हम नीचे हैं, ये ऊपर है, और इसीलिए हमारा कम्युनिकेशन कभी अच्छा बनता ही नहीं है, रिस्पेक्ट वाला होता ही नहीं है। या तो हम किसी से सुपीरियर हो जाते हैं, या हम फिर किसी से, अभी आपको लगेगा ये रिक्शा वाला है तो ये मेरे से नीचे है, फिर आप किसी और को मिलोगे तो आपको लगेगा मैं इससे नीचा हूँ, ये मेरे, तो हर समय हम किसी से ऊपर हैं या हम किसी से नीचे हैं। और फैक्ट ये है कि हम सब बराबर है, हम आत्मा है, एक है। रोल्स अलग अलग है। तो सब जितने भी राइटर्स हैं दीदी, हाँ, वही कंटेंट पे ये बेस्ड पूरी दुनिया, हाँ। है ना, उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो याद ध्यान रखें कि आपका कंटेंट देश और दुनिया का भाग्य बना रहा है, लोगों के संस्कार बना रहा है, और इस समय बहुत 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 ज़रूरत है अच्छे कंटेंट, मतलब जो आत्मा को पावरफुल बनाए, कमज़ोर ना बनाए, जो बच्चों को कमज़ोर ना बनाए। नहीं तो आज से 10 साल के बाद वो मुश्किल तो हमारे ही जीवन में आके खड़े होने वाली है। ये ऐसा वाला डैमेज होगा जो हम अंडू नहीं कर पाएंगे फिर। तो इसीलिए बहुत 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 बड़ी जिम्मेवारी है, कर्म भी है, अटेंशन, कि मेरे इस काम से मेरे घर पैसा नहीं आता, सिर्फ मेरे इस काम से दुनिया से दुआएं आनी चाहिए। मेरा काम ऐसा हो जो धन मेरे घर आए, उस धन से दुआएं आनी चाहिए मेरे घर। अगर मेरे काम की वजह से किसी के घर में दर्द आया तो मेरे धन के साथ कौन सी एनर्जी आएगी? अगर किसी ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिससे किसी की सेहत खराब होती है, प्रोडक्ट्स हैं ना ऐसे मार्केट में जिससे घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिससे घर के बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, जिससे घर टूट रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट भी तो बिजनेस में है। उस बिजनेस हाउस के पास पैसा तो बहुत आएगा, लेकिन उस पैसे के साथ एनर्जी कौन सी जाएगी? दर्द की जाएगी। धन के साथ दुआएं आनी चाहिए। तो कंटेंट ऐसा बनाओ जो लोगों को सुख दे, जो लोगों की शक्ति को बढ़ाए, फिर दुआएं आएंगी बहुत सारी। और जो धन होता है ना, वो सिर्फ सामान खरीदता है। जो दुआएं होती है ना, वो सुकून देती है, आपको भी, परिवार को भी, क्योंकि आपने दुनिया को सुकून दिया। तो जो हम सबको देंगे हमारे पास वो ही आएगा। यही लॉ ऑफ कर्मा है, रही है ना? राइट राइट राइट। शुक्रिया। मुझे तो इतना अच्छा लगा कि आप मेरे शो में आए हो। आप परिवार का हिस्सा है। वो तो है ही, लेकिन परमात्मा ने, मतलब यूनिवर्स ने हेल्प किया। इंटेंशन रखिए। बहुत देर के सोच रहे थे आपको बुलाने का हम, बहुत देर के। देखो, मुझे तो अभी पता चला, जैसे ही पता चला, और देखो ना, अनुसार आना ही था आज के दिन इधर बॉम्बे, तो अपने आप हुआ ना फिर ये। सोचो, है ना, मतलब मेरी कभी भी कोई अच्छी शुरुआत होती है ना, तो पता नहीं ऑटोमेटिकली आपके थ्रू ही होती है। कोई भी अच्छी शुरुआत हो। उसका ये उसकी एनर्जी